अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी ये ओरिजिनल सफ़ायर का सेम आर्टिकल ड्रेस कटिंग करेंगे। पैनल्स वाली ये शर्ट होगी, गोल इसका दामन होगा। अगर आज आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो ब्रांडेड स्टाइल का रेडीमेड कुर्ता आप खुद घर में स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके जो पैनल्स हैं इनको सेट कर लिया। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स हैं। ये सेंटर वाला हमारा पैनल है जिस पर नेक डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत इसकी एम्ब्रॉयडरी है। इसका हमने सेंटर कर लिया है अच्छी तरह से। इसका सेंटर करके इसको आयरन से क्रीज बिठा लिया। अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड पे हमने इसके दूसरे पैनल्स रखने हैं, लेकिन उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको भी आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना। इसके साथ ही इसके पैनल के सेंटर में हमने ये जॉइंट लेस लगानी है। इसको लगाने का भी तरीका जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुम सिलाई के साथ आप किस तरह से इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आपने इन पैनल्स को सेट करना है तो इस पर जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ना उसको आपने सीधे रुख की साइड पर रखना है। यानी कि ये देखिए ये फ्लावर्स है ना, अब इन फ्लावर्स का जो फ्लावर है वो ऊपर वाली साइड पर आना चाहिए और जो लीव्स बने हुए हैं वो नीचे वाली साइड पर आना चाहिए। दोनों पैनल्स को इसी तरह से सेट करने के बाद जब आप इसको सेंटर वाले पैनल के साथ रखेंगे तो आपने इस दोनों पैनल्स के दरमियान 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो रखना है, जो कि सिलाई के दबाव में आएगा जब हम इसको जॉइंट लेस के साथ अटैच करेंगे। तो ये आपने मार्जिन कटिंग करने से पहले सेट करके रखना है, ताकि जब आप कटिंग करें, जब आप फिटिंग की निशान लगाएं तो सिलाई करने के बाद आपकी फ़िटिंग ख़राब ना हो, आपकी शर्ट जो है ना वो टाइट ना हो। फ्रंट साइड वाले पैनल को अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आपने बैक साइड वाला पैनल रखना है। इसको भी आपने सेंटर कर लेना है और जितना इसका फ्लेयर है आपने फ़िलहाल उतना ही रखना है, वो हम कटिंग में निकाल लेंगे। हमें हल्की सी ए लाइन शेप चाहिए और गोल दामन चाहिए, इसलिए हम चौड़ाई को पहले से कट नहीं करेंगे बल्कि कटिंग करने के दौरान ही कट करेंगे। अब तीरे का निशान लगाते हैं। हमारा जो रेडी तीरा है वो 15 इंच है, तो हम कटिंग में 16 इंच रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो हमारे पास तैयार तीरा जो है ना वो 15 इंच रह जाएगा। फ़िलहाल हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे इसके तीरे का। और ये एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जितना आपके तीरे का निशान होगा लंबाई में आपके शोल्डर का निशान भी उतना ही लगेगा। जैसा कि हमने तीरा 8 इंच पर रखा है और ये हमारा 8 इंच का तीरा। ठीक है, अब लंबाई में हम शोल्डर भी 8 इंच ही रखेंगे, लेकिन 1/2 इंच जो हमने कटिंग ऊपर से करनी है उसको छोड़ने के बाद फिर हमने 8 इंच का निशान लगाना है लंबाई में। ठीक है, अक्सर लोग इस निशान की जो लंबाई है वो पूछते हैं कि ये कितनी लंबाई में होना चाहिए, तो आपने इसका अंदाज़ा तीरे के साइज़ से लगाना है। जितना आपने तीरा रखना है उसी के मुताबिक आपने शोल्डर की लंबाई का भी साइज़ लगाना है। जैसा कि हमने तीरा 8 इंच का रखा है, अब हमने लंबाई में ये शोल्डर भी 8 इंच रखा है। शोल्डर को राउंड शेप देने के लिए हमने कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगाया है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, 21 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। अभी ये देखिए हमारा 9.5 इंच का कंधा हमें तैयार चाहिए। अभी हम जस्ट चेस्ट के निशान से लेकर ऊपर निशान शोल्डर तक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा 9.5 इंच ही आ रहा है। अगर हमने इस रूल के मुताबिक कटिंग नहीं की होती तो हमारा शोल्डर जो है ना वो छोटा बड़ा हो सकता है। अगर आप इसके मुताबिक कटिंग करेंगे तो आपका एग्जैक्ट शोल्डर जो आपका साइज़ होगा वही बनेगा। ठीक है, अभी आप जब भी शर्ट की कटिंग करें तो आपने इस तरीक़ेकार को याद रखना है और इसी तरीके से आपने कंधे की और तीरे की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने साइड फिटिंग का निशान लगाना है। अक्सर ये सिलाई हमारी 14 से 15 इंच तक होती है, लेकिन ये गोल दामन वाला कुर्ता बना हुआ है वो भी ए लाइन शेप में, तो इसके चौक जो है वो बहुत छोटे बने हुए हैं, इसलिए हम इस सिलाई को थोड़ा लंबा रखेंगे। यानी कि नॉर्मल साइज़ में अगर हम 13 से 14 इंच तक रखते हैं तो इसमें हम 17 से 18 इंच तक रखेंगे। ठीक है, इस तरह से 18 इंच पर हमने निशान लगाया और ये हिप वाली साइड से थोड़ा खुला रहेगा क्योंकि हम कुर्ता स्टाइल में इसको कटिंग कर रहे हैं। चेस्ट वाली साइड से हम इसका सेम साइज़ रखेंगे, 21 इंच हमारा नॉर्मल साइज़ है उसी साइज़ के मुताबिक रखेंगे, लेकिन हिप वाली साइड से हम इसको 3 इंच बढ़ा लेंगे। जैसा कि हमें 21 इंच का निशान चेस्ट पे लगाया है तो हम 24 इंच का निशान हिप वाली साइड से लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को हमने लेग शेपर की मदद से मैच करना है। हमने इसको प्रॉपर फिटिंग वाली शेप नहीं देनी। हम इसको ब्रांडेड स्टाइल में कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम इसको फिटिंग में नहीं रखेंगे। आप देखते हैं कि आप किसी भी ब्रांड का जब स्टिच कलेक्शन जो है ना वो परचेज़ करते हैं तो उसकी फ़िटिंग नहीं होती, वो लूज़ साइज़ में होता है। इसी तरह से हम भी लूज़ साइज़ में इसको बना रहे हैं। अभी जो पहले हमने मार्किंग की है वो हमारी सिलाई की मार्किंग है। कटिंग की मार्किंग में हमने 1.5 इंच का फासला रखना है और जो हमने मार्किंग की है सेम इसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, शोल्डर से कटिंग करेंगे और फिर तीरे वाली साइड से हमने तिरछा निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से
इस निशान को निकालने के बाद आपने नीचे से मार्किंग करनी है। जितना आपने तीरा रखा होगा ना उतनी आपने शोल्डर की लंबाई में मार्किंग करनी है, तो आपका शोल्डर जो है ना वो परफेक्ट साइज़ में कटिंग होगा। अच्छा, अभी जो निशान हमने लगाए हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे साथ साथ, ताकि जब हम सिलाई करने लगें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली जो हमारी मेजरमेंट है उसके मुताबिक ही सिलाई करें। इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब फ्रंट शोल्डर की हमने डीप कटिंग करनी है, और इसकी डीप कटिंग हम इस तरह से करेंगे, जो कटिंग हमारी है इस कटिंग से हमने 1 इंच कम पे निशान लगाएंगे। जैसा कि 8 इंच की हमने पहले कटिंग की है, अब इसको 7 इंच की निशान लगा कर फिर हम इसको दोबारा से शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम शोल्डर को शेप देने के बाद फिर हम जो इसका दामन है उसको गोल शेप में कटिंग करेंगे। ये सारी कटिंग जो हम कर रहे हैं ये हम ब्रांडेड स्टाइल का जो कुर्ता है उसको देखते हुए कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर शर्ट की कटिंग सीखनी है कि जैसे फिटिंग वाली शर्ट होती है, तीरा और कंधा और इसकी जो रूल्स हैं वो सब अगर आपको सीखने हैं तो इस पर प्रॉपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसको आप विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो मैं उधर भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप इजीली उसको देखकर मुकम्मल जो तरीका है कटिंग और स्टिचिंग है वो सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने शोल्डर वाली साइड से सारी मेजरमेंट कर लिया, दामन वाली साइड से अब हम मेजरमेंट करेंगे। जैसा कि हिप पर हमने 24 इंच पर निशान लगाया था, और इसी तरह से हम जो दामन है 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे, यानी 25 इंच का हम दामन रखेंगे, और इन दोनों जो है ना मेजरमेंट को लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको लाइन अप करने के बाद अब हमने इस पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, यानी कि 1.5 इंच का आपने फैब्रिक साथ में रहने देना जो कि सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद ये जो गोल दामन है इस शेप की हमने कटिंग करनी है। हमने ख़ुद से इसको गोल शेप में कटिंग नहीं करना, बल्कि प्रॉपर इस एम्ब्रॉयडर्ड वाले पैच की हमने शेप बनानी है। तो हम इसी को रखते हुए इसकी मार्किंग करेंगे, ताकि जब हम इस पैच को अटैच करें शर्ट के साथ तो ये एक सीक्वेंस में अटैच हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना हमारा पैच टेढ़ा हो, ना हमारी शर्ट टेढ़ी हो। इसलिए हम बिल्कुल सेम मार्किंग करेंगे इसी पैच के मुताबिक। मार्किंग करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाऊंगी कि जो हमने मार्किंग की हुई है वो हमने कैसे की है। इसको हल्का सा राउंड शेप में हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर वाली साइड से सिर्फ आपको इसको कटिंग करना है। एक दफ़ा फिर से इसको सेट करके देख लेते हैं कि प्रॉपर हमारी कटिंग सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है हमारी कटिंग। तो इसको हम कट कर देते हैं। ये दोनों पैनल्स हमने साथ ही कट किए हैं। फ्रंट वाले साइड पर एम्ब्रॉयडरी वाला पैच लगेगा, बैक साइड को हम इसी तरह से पलटा लगा के कवर कर लेंगे। अभी हमने सारे जो हमारे चौक हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इसको सिलाई करने लगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसके पैनल्स में हमने लेस भी अटैच करनी है। इसका प्रॉपर जो तरीका है वो भी मैं अलग से एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, आपको वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी। इसको देखने के बाद आपने उसको भी देख लेना है, तो आप गुम सिलाई से पैनल्स में लेस लगाना भी सीख लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफाई से लगती है। इसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स की सिंपल कटिंग हम करेंगे। इसकी स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसकी स्लीव्स पर जो एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है वो इस तरह का है कि हम इसको फिटिंग में बनाएंगे। शोल्डर हमारा सेम साइज़ में रहेगा जैसा कि हमारी शर्ट पर है, और जो स्लीव्स हैं वो फ्रंट साइड से फिटिंग में रहेंगे। इस पर हम बटन अटैच करेंगे ताकि ईज़िली पहना जाए। सिंपली इसकी हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट शोल्डर की भी कटिंग करेंगे। अगर आज की इस वीडियो में आपको मेरा कटिंग करने का तरीका या समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज़ पर देखना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग में या कटिंग में या स्टिचिंग में, नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टिचिंग और कटिंग के सबसे आसान जो तरीके हैं ना वो बताए जाते हैं और वो सिखाए जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आप बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं जानते, तब भी आप इन तरीक़ों को देखकर इजीली कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं और अपनी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो ज़रूर आप किसी एक शख्स के साथ शेयर करें, ताकि जो नॉलेज आपको मिला वो किसी और को भी मिले।
जब भी आप स्लीव्स को शेप दें तो आप लेग शेपर के साथ ही इसको शेप दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि शोल्डर वाली साइड के साथ की जो सिलाई है वो लटके की नहीं आपकी, बल्कि प्रॉपर एक शेप में आएगी। अगर आप शोल्डर और फ्रंट से इसको सीधा ही बिल्कुल सिलाई लगा देते हैं या कटिंग कर देते हैं तो फिर वो सेंटर से लटकती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।